अपने आप को शांति दूत बताने वालों की टेरर कुंडली को बेनकाब करते हैं। अब अखाड़ा में पीएफआई की टेरर कुंडली बेनकाब करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का असली चेहरा अब सामने आ गया है। आज हम पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश करेंगे। मुस्लिमों के हिमायती होने का दावा करने वाला ये पीएफआई, ये पॉपुलर फ्रंट, इससे जुड़ी आज विस्फोटक खबरें हम आपको अब अखाड़ा में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज केरल में पीएफआई के बवाल की, जो बंद के नाम पर किया जा रहा है। पीएफआई ने एनआईए के छापों के विरोध में केरल में आज हड़ताल किया। पीएफआई के केरल बंद के ऐलान के बाद राज्य में जमकर उत्पात देखा जा रहा है। 5 तस्वीरें आपको अभी तक स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने ऑटो कार में तोड़फोड़ की। कन्नूर में भी एक कार पर हमला किया और उसके शीशे तोड़ डाले। कोच्चि में सरकारी बस में तोड़फोड़ की गई। वायनाड में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने टायर में आग लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं कोट्टयम में भी पीएफआई ने बंद बुलाया है, जिसके बाद सड़कों पर पुलिस नजर आई। आरएसएस के कई कार्यालयों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए, जिसका आरोप भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। अब पूरे देश में पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। वहीं न्यूज 18 के मनोज गुप्ता, जो इन्वेस्टिगेशन एडिटर हैं, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कल पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, उसमें कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएफआई कार्यकर्ता के घर से वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस मिली है। बरकतुल्ला नाम के इस कार्यकर्ता का ऑपरेशन तमिलनाडु में हो रहा था। तमिलनाडु में पीएफआई ऑपरेटिव बरकतुल्ला के घर से 2 वायरलेस सेट जब्त किए गए हैं। इस वायरलेस डिवाइस में एक जीपीएस और एक जीपीएस रिसीवर भी था। किसी तरह का खतरा होने पर साथियों को आगाह करने के लिए इस वायरलेस सेट का इस्तेमाल होना था। इसको समुंदर के किनारे और समुंदर में नेविगेशन के लिए भी और अधिकारियों से बचने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नेविगेशन के लिए सूत्रों का कहना है कि बरकतुल्ला के पास समुद्री रूट का नेविगेशन मौजूद था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इस नेविगेशन का इस्तेमाल वो आतंकी गतिविधियों और फंड एक्सचेंज के लिए वो करता था। आइए एक बार फिर समझिए कि कल की छापेमारी में मिली चीजें किस ओर इशारा करती हैं। पीएफआई की छापेमारी में मिली चीजें बेहद चौंकाने वाली हैं। ये बताने के लिए काफी है कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे। छापेमारी में क्या क्या मिला। वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, तमिलनाडु में पीएफआई संचालक से डिवाइस जब्त। 2 वायरलेस सेट जब्त किए गए। काफी महंगे हैं ये, जीपीएस एनेबल्ड हैं। इनमें जीपीएस रिसीवर भी है जो बरामद हुआ है। समंदर रूट का नेविगेशन डिवाइस बरामद हुआ है। किस लिए प्रयोग होता था? सी की तरह टेरर एक्टिविटीज, लोगों को आना जाना घुसाने के लिए देश में और पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब न्यूज 18 लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश भी कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल क्या है। पीएफआई सऊदी अरब और यूएई में कंपनी चलाती है। कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है। अब तक करीब 30,000 भारतीय अमूमन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से इन्हें भेजा गया है। भारतीय और बिहार से भी खाड़ी भेजे गए हैं। यूपी, तमिलनाडु, केरल से यूएई और सऊदी अरब इन्हें भेजा गया है। यूएई में काम करने वाले भारतीयों से लिया जाता है पैसा। हर महीने 100 दिरहम, भारतीयोों के वेतन से 2200 रुपए, 100 दिरहम यानी 2200 रुपए हर महीने लेती है पीएफआई। पीएफआई हर महीने 6.61 करोड़ रुपए इस कलेक्शन से कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में होता है लेन देन, यानी दिरहम में होता है लेन देन। 3 मिलियन दिरहम पर मंथ, यानी 6.6 करोड़ रुपया पर मंथ। अब पीएफआई मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएफआई के संबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा और आईसिस जैसे संगठनों के साथ हैं। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो पीएफआई सैयद अबू मौदूदी और अल्लामा इकबाल जैसे कट्टरपंथी इस्लाम विद्वानों को फॉलो भी कर रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पीएफआई एलईटी से जुड़े केरल के सिमी और टी नजीर ग्रुप को भी फॉलो कर रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा तो यहां तक लगाया जा रहा है कि पीएफआई के कई काडर सीरिया में आईसिस यानी दाइश में शामिल हो चुके हैं।